दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। तो स्पीडी करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक है महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, जिसे हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीका से याद करेंगे। इस वीडियो का अगर आप लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो ये टॉपिक आपका अच्छी तरह से कवर हो जाएगा और फिर आप इससे क्वेश्चन कभी भी गलत आपका नहीं होने वाला है। अगर आपका आगामी दिनों में कोई भी एग्जाम है तो ये टॉपिक आप लोगों के महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है और इससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें है 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024। ये वियतनाम लाओस में आयोजित किया गया था। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये जो स्पीडी करंट अफेयर बुक है ये लेटेस्ट वर्जन है, जो 1 जनवरी 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक का जो ये लेटेस्ट एडिशन अभी पब्लिक किया गया है, उसी बुक को हम कवर कर रहे हैं। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ये है 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 जो वियतनाम में हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है आसियान, यानी ऐशो आराम। जो व्यक्ति ऐशो आराम से है उसको कभी भी वियतनाम में आपको याद रखना है यातना। वियतनाम में आपको क्या रखना है? यातना से। यानी जो भी व्यक्ति अगर ऐशो आराम से अपने आसियाने में रहेगा उसको कभी भी क्या होगा? कोई भी यातना नहीं होता है, कोई भी उसके ऊपर भार नहीं होगा, वो क्या हो, कोई भी उसको यातना नहीं मिलेगा। तो ये आप लोग याद हो जाएगा। 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो वियतनाम लाओस में आयोजित किया गया था। अगला है एशियाई क्लीन एनर्जी समिट 2024 जो सिंगापुर में आयोजित किया गया। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीन एनर्जी। जहाँ का हवा ये सब पर्यावरण बहुत ही क्लीन साफ सुथरा रहेगा, वहाँ हमेशा पंछी हो या फिर मनुष्य हो सभी क्या सिंग करते हैं, यानी गाना गाते रहेंगे। आपने देखा होगा साफ सुथरा जो वातावरण होता है वहाँ पंछी चहचहाते रहते हैं। तो पंछी हो या फिर मनुष्य हो, कोई भी हो, वहाँ वैसे वातावरण में बैठने के बाद क्या होता है? सिंग करने लगता है, यानी गाना गाने लगता है। इसे याद हो जाएगा। एशियाई क्लीन एनर्जी समिट 2024 जो है वो सिंगापुर में आयोजित किया गया। अगला है 27वां राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष बैठक जो अपिया सामोआ में इसको आयोजित किया गया था। तो इसको याद करने का जो ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रमंडल और यहाँ पे शासन अध्यक्ष, यानी किसी भी राष्ट्र का कोई शासन करना चाहेगा तो उसके लिए क्या करना होगा? उसको सबसे पहले अपील करना होगा। अपिया से आपको याद रखना है, अपील करना होगा। तो आपने देखा होगा कोई भी अगर चुनाव होता है तो उसमें जितने भी विधायक हो या कोई व्यक्ति चुनाव जो खड़ा होना चाहता है वो नॉमिनेशन भरने के लिए जाता है, यानी वो क्या करने जाता है? चुनाव में खड़ा होने के लिए अपील करने जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र का शासन करना चाहेगा, राष्ट्र पर कोई शासन करना चाहेगा तो उसके लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है? अपील करना पड़ता है। तो इसे आपको याद रखना होगा। ये अपिया सामोआ में आयोजित किया गया था। इसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 2024 जो कैली कोलंबिया में आयोजित किया गया। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जैव विविधता में एक वर्ड विविधता, और यहाँ पे आपको कैली से आपको याद रखना है केला। कैली से आपको क्या रखना है? केला से याद रखना है। और जो केला होता है आपने देखा होगा केला अलग अलग प्रजाति का होता है, कोई छोटा केला होगा, कोई बड़ा केला होगा। तो उसमें क्या होता है? केले में क्या विविधता पाई जाती है, यानी वो कोई आपने सुना होगा कोई चिनिया केला हो गया, ये जो छोटे साइज़ का होता है, कोई बड़ा साइज़ का केला होता है, तो उसमें क्या है? विविधता पाई गई है। तो इससे आपको याद हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जो है ये कैली कोलंबिया में आयोजित किया गया था। इसके बाद अगला है पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बौद्ध। यहाँ पे लिखा हुआ है बौद्ध यानी बुद्ध भगवान। और बुद्ध भगवान क्या थे? लोगों को नए नए विचार देते रहते थे, नए नए उपदेश देते थे। तो इसे आपको याद हो जाएगा। बौद्ध है जो बुद्ध भगवान थे वो क्या थे? नए नए विचार देते थे, नई नई सीख देते थे। तो इससे याद हो जाएगा पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला है 19वां G20 शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन हुआ था रियो डी जेनिरो में जो ब्राज़ील में है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है G20, इसको आपको पढ़ना है G2 शिखर लेके आओ। G2 को क्या बोला है? शिखर लेके आओ। रियो यानी लेके आओ, रियो को आप क्या रखना है? लेके आओ। लियो यानी लेके आओ। तो G2 शिखर लेके आओ यानी लियो। तो इससे याद हो जाएगा 19वां जो G20 शिखर सम्मेलन है वो रियो डी जेनिरो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। अगला है
विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन हुआ था ये गोवा में हुआ था। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडियो विजुअल और मनोरंजन, यानी कहाँ पे है लोग गाना भी गाते हैं और खूब मनोरंजन करते हैं। तो आपने सुना होगा गोवा, लोग घूमने के लिए गोवा जाते हैं और गोवा में क्या होता है, खूब गाना ऐसे बजाते हैं और खूब मनोरंजन करते हैं। तो इससे याद हो जाएगा विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन गोवा में हुआ है। अगला इसमें देख लेते हैं, वो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। ये इसका आयोजन हुआ है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवासी। प्रवासी किनको बोला जाता है, जो जिनके पास घर नहीं होता या फिर लोग जो व्यक्ति दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं, वो क्या होता है उस राज्य के लिए प्रवासी हो जाते हैं। तो वैसे लोगों को वो राज्य या देश क्या होता है, प्रवासियों को भवन देता है रहने के लिए, यानी भवन। प्रवासी वो होंगे जिनके पास अपना मकान नहीं होगा, अपना भवन नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को भी आपको याद कर सकते हैं कि प्रवासी जिनको बोलते हैं जिनके पास उनका खुद का भी भवन नहीं होता है या फिर जिन्हें सरकार भवन देती है रहने के लिए। तो इससे याद हो जाएगा 18वां प्रवासी भारतीय जो दिवस है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। अगला है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन जो हुआ है पेरिस फ्रांस में हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है AI। और आज के टाइम आप लोगों को पता होगा AI जो है वो हर कुछ है वो फ्री में कर देता है। AI के लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। पेरिस को आपको पे से याद रखना है, यानी AI के से कुछ भी यूज करने के लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, यानी पे नहीं करेंगे। चैट जीपीटी आपने देखा ही होगा, चैट जीपीटी जिससे हम कुछ भी टॉपिक पे जो भी चीज़ हमें चाहिए वो हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी पैसा के। तो इससे आपको याद हो जाएगा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक्शन शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया। इसके बाद अगला है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 जिसका आयोजन दुबई में हुआ। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व सरकार, यानी विश्व स्तर पर अगर किसी छोटे से सरकार की बात करेंगे तो वो क्या दुबक का रहता है। अगर विश्व स्तर पर सरकार की बात करेंगे वो कैसे आता है, दुबक का रहता है। छोटे से राज्य की कोई सरकार है और उसका विश्व स्तर पर उसका वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है, तो क्या दुबक के रहता है। तो इससे याद हो जाएगा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 है जिसका आयोजन दुबई में हुआ है। अगला है हिंद महासागर 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 जिसका आयोजन हुआ है मस्कत ओमान में किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंद और यहाँ पे लिखा हुआ महासागर, यानी महासागर से हिंद का नाम क्या काट दिया गया। महासागर से हिंद का नाम यानी हिंदुस्तान का नाम काट दिया गया। तो इसे आपको याद रखना, काट से कट हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है मस्कत में कट लिखा हुआ है, यानी आपको याद हो जाएगा हिंद महासागर से हिंद का नाम हिंदी का नाम काट दिया गया, तो यानी कट याद आ जाएगा। तो मस्कत ओमान में इसका आयोजन किया गया। अगला आप देख लेते हैं, वो है 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी आईफा अवार्ड जो जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 25वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, यानी अगर भारत की कोई भारतीय फिल्म यहाँ पे लिखा हुआ है तो भारत की अगर कोई फिल्म जो आईफा अवार्ड में चली जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो लोग उसकी क्या कहेंगे, जय जयकार करेंगे। क्या आपको याद रखना है, भारत की है कोई फिल्म है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ चली गई, आईफा के लिए चुन ली गई, तो ऐसी फिल्म के लिए लोग क्या कहेंगे, जय जयकार करेंगे। तो इससे आपको याद हो जाएगा 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी अवार्ड जो है वो जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। इसके बाद अगला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 जिसका आयोजन हुआ है बार्सिलोना स्पेन में। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल वर्ल्ड, यानी आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में मोबाइल जो है वो क्या लोन पे मिल जाता है। आपने देखा होगा 0% डाउन पेमेंट पे भी आप लोगों को क्या होता है, मोबाइल लोन पे मिल जाता है। फिर बाद में आप उसका किस्त भरते रहिए, लेकिन वो क्या है लोन पे आपको मोबाइल आज के टाइम में पूरा वर्ल्ड में कहीं भी है मोबाइल लोन पर मिल जाता है। तो इससे याद हो जाएगा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 है जिसका आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया। इसके बाद अगला है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, इसका आयोजन किया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व सतत विकास, यानी सतत और यहाँ पे है विकास की बात हुई है। और आपको पता हो कहीं पे भी अगर विकास होता है तो वह क्या होती है, नई नई चीज़ें बनती है। विकास होने का मतलब है वहाँ नई सड़क बनेगी, नई पुल बनेंगे, नए हॉस्पिटल खुलेंगे, यानी हर चीज़ क्या होगा नया नया बनेगा, तभी ना वहाँ बोला जाए कि विकास करा है, यानी नया नया वहाँ
इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। तो इससे याद हो जाएगा आपको, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके बाद अगला जो है वो है 10वां रायसीना डायलॉग 2025। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो ये आप लोगों को पता होगा, रायसीना की जो पहाड़ी है जिस पर संसद भवन का निर्माण किया गया था पहले वाला, वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। रायसीना की पहाड़ी कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो ये आप लोगों को हमेशा याद ही होगा, तो इसको याद हो जाए ना। या फिर अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता है तो इसको ट्रिक से याद करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राय, राय देना, और यहाँ पे लिखा हुआ है नई। यानी अगर आप कोई भी नया कोई काम करते हैं या कोई भी काम करेंगे तो बहुत सारे लोग क्या होता है अपनी हिसाब से नया नया राय आप लोगों को देते हैं। अगर आप घर बनवा रहे हो या फिर कोई बिजनेस करेंगे तो लोग क्या होगा, आपको नई नई राय देंगे, नया नया राय देंगे कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो आपको याद हो जाएगा, जो राय कौन देता है? नया नया राय देता है अगर हम कुछ काम करते हैं तो इससे याद हो जाएगा 10वां रायसीना डायलॉग जो है वो नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। इसके बाद अगला है वो है 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, जिसका आयोजन हुआ है वो बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बिम, यहाँ पे लिखा हुआ है बिम, और यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक। बिम और बैंक, आपने अगर कभी किसी भी बैंक में आप गए होंगे तो आपने क्या देखा होगा, बैंक का जो छत होता है ऊपर का, बैंक का ऊपर का जो छत होता है वो कैसा होता है? सिर्फ बीम पे वो टिका हुआ होता है। आपने देखा होगा नीचे कोई भी बैंक होगा उसका नीचे का दीवार ये सब दिया हुआ नहीं रहता है, वो पूरा बैंक किस पे रहता है? एक बीम पे टिका हुआ रहता है। और उसके बाद आपने देखा होगा प्लाई से फिर उसमें पार्टीशन कर दिया जाता है। लेकिन जो बैंक का जो ओरिजिनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? एक बीम पे टिका होता है, यानी उसका जो छत है पूरा बीम पे बना होता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा, या जो 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, यहाँ पे बीम लिखा हुआ है तो याद हो जाएगा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है वो कहाँ है? बैंक, यानी बैंक में क्या होता है? बीम पे खड़ा होता है। तो इससे याद हो जाएगा ये बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया। अगला है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025, जिसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे लिखा हुआ है नई दिल्ली में एक वर्ड है नई। तो आज के टाइम में क्या हुआ है? 5G 6G का टाइम आजकल आ गया है, यानी टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है? नई नई चीज़ें आजकल ऐड होने लग गई है। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे कि AI का टाइम आ गया है, तो AI का नया नया वर्जन आजकल लॉन्च हो रहा है। उसमें कितने AI व्यक्ति भी लॉन्च हो चुके हैं। तो आपको याद हो जाएगा जो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी आज के टाइम में नई नई चीज़ों को लॉन्च कर रहा है। तो इससे याद हो जाएगा 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला आप देख लेते हैं वो है 30वां बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक, जिसका आयोजन हुआ है काठमांडू नेपाल में हुआ है। तो बिम्स्टेक से हमने याद कर लिया है बैंकॉक के लिए, तो इसको हम याद करेंगे कृषि से। यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि, यहाँ पे कृषि लिखा हुआ है, और यहाँ पे काठमांडू में एक वर्ड लिखा हुआ है काठ। आपने गाँव ये सब में देखा होगा जो कृषक लोग होते हैं वो क्या होता है? काठ का एक कुर्सी होता है। आपने देखा होगा काठ का जो खटिया होता है, काठ का जो खटिया होता है उस पर क्या होता है? जो किसान ये सब होते हैं वो बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा काठ के खटिए पे किसान होते हैं वो बैठे रहते हैं। तो याद हो जाएगा जो कृषक यानी किसान होते हैं वो किस पे बैठे रहते हैं? तो काठ का खटिया पे रहता है। आपने गांव में ये सब में देखा होगा कि काठ का खटिया खूब फेमस रहता है, वहाँ बहुत चलता है। शहर में आप लोग नहीं भी देख सकते, ये गाँव ये सब में या फिर मूवी में आपने देखा होगा कि कृषक यानी किसान लोग के पास क्या होता है? काठ का खटिया होता है जिसपे वो बैठे रहते हैं। तो इससे याद हो जाएगा आपको जो 30वां बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक, इसका आयोजन काठमांडू नेपाल में हुआ था। इसके बाद अगला है महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्तरीय शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है महिला सुरक्षा की बात, और यहाँ पे है डर, यानी उन्हें डर ना लगे। सुरक्षा कब मिलेगा? ताकि उन्हें डर ना लगे। तो हैदराबाद इससे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अगला है वो है पहला सागरमाथा संवाद 2025, जिसका आयोजन हुआ है वो काठमांडू में हुआ है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सागर, यहाँ पे लिखा है सागर, उसके बाद में है माथा। सागर के बाद क्या है? माथा लिखा हुआ है माथा में, और यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है काठ। तो आप लोगों को याद होगा एक राजा था जिसका पुत्र के द्वारा, जूना खां के द्वारा उसके लिए एक लकड़ी का महल बनवाया गया था, और जब वो महल में प्रवेश किए थे तो काठ उनके ऊपर गिर गया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो काठ क्या था? उनके माथे पे गिरा होगा था, उनके माथे पे जूना खां के द्वारा बनाए महल में जो उनके पिता आए थे, तो उनके माथे पर क्या हुआ? काठ का जो महल बनवाया था
तो काठ उनके सिर पे गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इससे याद हो जाएगा माथे पे क्या गया, काठ गया। तो इससे याद हो जाएगा पहला सागर माथा संवाद 2025 जिसका आयोजन हुआ है वो काठमांडू में किया गया। इसके बाद अगला जो है वो है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 जिसका आयोजन हुआ है वो रोटरडम नीदरलैंड में किया गया। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का सूत्र आप लोगों को पता होगा H होगा। और बच्चे क्या होता है, ये हाइड्रोजन का सूत्र जो H है उसको रटते हैं यानी रटते रहते हैं। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन का क्या सूत्र हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या सूत्र होगा, इस सब सूत्र को बच्चे क्या होता है रटते हैं। तो इससे याद हो जाएगा हाइड्रोजन का सूत्र को क्या होता है बच्चे रटते हैं, यानी रोटरडम याद आ जाएगा। इसके बाद अगला है विश्व स्वास्थ्य सभा जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वास्थ्य और यहाँ पे है जेनेवा और यह है स्विट्जरलैंड। अगर बहुत ज़्यादा स्वीट खाएंगे तो हमें कहाँ जाने का जरूरत पड़ जाएगा, स्वास्थ्य हमारा खराब हो जाएगा और हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। यानी स्वास्थ्य खराब होता है तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। स्वास्थ्य खराब होगा तो कहीं ना कहीं हम जाएंगे, तो जाने से आ जाएगा जिनेवा याद हो जाएगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो हम घर में तो नहीं बैठे रहेंगे, हम क्या होगा कहीं ना कहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएं या फिर हाकिम के पास, कहीं पे भी जाएं। लेकिन अगर हमें स्वास्थ्य खराब होगा तो कहीं ना कहीं हम जाएंगे, तो जाने से हो जाएगा जिनेवा। स्वास्थ्य कब खराब होगा, जब हम बहुत ज़्यादा स्वीट खा लेंगे, तो इससे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 जिसका आयोजन है वो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया था। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आसियान शिखर सम्मेलन। इससे पहले हमने एक आसियान से याद लिखा तो उसमें वो था भारत आसियान, दोनों उसमें लिखा हुआ था। तो हमने क्या याद किया था, जो व्यक्ति को भार रहेगा, भार नहीं रहेगा और आसियानी में रहेगा तो उसको कोई भी यातना नहीं मिलेगी। तो इसको हमने याद किया था वियतनाम से, तो वो था भारत आसियान शिखर सम्मेलन था। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है सिर्फ आसियान है। तो इसको हम याद करेंगे कैसे, अगर कोई भी व्यक्ति अपना आसियाना बनाता है, अपना घर बनाता है, तो घर में सबसे पहले वो किसका इंतजाम करता है, कुआं का। अगर उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, अपने घर में एक कुआं जो ही बनवाएगा। आसियाना, किसी व्यक्ति का आसियाना कितना बड़ा है या छोटा है, वहाँ पानी के लिए कुछ ना कुछ साधन होगा। पानी से रिलेटेड एक वर्ड यहाँ पे कुआं। तो इस आपको याद हो जाएगा। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 है जिसका आयोजन है वो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। अगला देख लेते पॉइंट को, वो है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जिसका आयोजन हुआ था फ्रांस एवं कोस्टा रिका में इसका आयोजन किया गया था। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ संयुक्त राष्ट्र महासागर, यानी संयुक्त रूप से पूरे फैमिली हैं या फिर जो भी होंगे, जितने सब परिवार हैं सभी संयुक्त रूप से कहाँ गए घूमने के लिए, महासागर में घूमने गए। लेकिन वहाँ लहर आने लगा, तूफान आ गया जिसके कारण वो फंस गए। तो फिर किसको बुलाएंगे वो, तो बुलाएं कोस्ट गार्ड को बुलाएं। तो इससे याद हो गया, परिवार था, कोई भी परिवार था, वो समुंदर घूमने के लिए गया था। समुंदर घूमने के लिए वो वहीं पर फंस गया, तो फंसने के बाद वो किसको बुलाया, कोस्ट गार्ड को बुलाया था। फंस गया, अगर वो वहाँ पे फंस गया तो फिर कोस्ट गार्ड को बुलाया। तो इससे याद हो जाएगा, फंस गया से फ्रांस याद हो जाएगा और कोस्ट गार्ड को बुलाया तो इससे हो जाएगा कोस्टा रिका। तो आप पॉइंट आप लोगों को याद हो गया होगा। अगला इसको देखते हैं अब, बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। यहाँ पे लिखा हुआ है बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 जिसका आयोजन हुआ था बान जर्मनी में। तो इसको याद करना नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है बान और यहाँ पे लिखा हुआ है बान, तो दोनों वर्ड मिल गए, तो इसे आपको याद करने का इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट है 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 जिसका आयोजन जो हुआ है वो कनानेक्सिया में किया गया है। तो इसका याद करने का जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है G7 में आना, जी को बोला है G7 में आना, शिखर से आपको साथ में शिखर पर जाना। साथ में शिखर पर जाने क्यों बोला है, क्योंकि वहाँ कनानेक्सिया में आपको याद रखना है, रिस्क याद रखना है, रिस्क है वहाँ पे। साथ में शिखर पर जाने क्यों बोला है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, रिस्क है, रिस्क है वहाँ पे, इसलिए उसको क्या बोला, साथ में जाने के लिए शिखर पर बोला है। तो इस आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा, ये पॉइंट याद हो गया। अब अगला पॉइंट को देखते हैं, वो है अगला जो पॉइंट है इसमें वो हैगा नाटो शिखर सम्मेलन 2025 जिसका आयोजन हुआ है द हेग नीदरलैंड में किया गया है। तो इसे आपको याद रखना होगा, जो नाटो यानी नाटा में क्या होता है, निडर होता है। नाटा में देखा होगा निडर होगा,
वो क्या होता है, कहीं भी छोटे जगह हो या बड़े जगह कहीं भी चला जाएगा, कहीं भी कोई भी काम है वो तुरंत कर देता है। तो नाटा आदमी क्या होता है, निडर होता है। इससे आपको ऐसे याद रखना है, नाटा है तो निडर है। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 जिसका आयोजन हुआ है द हेग नीदरलैंड में किया गया है। अगला है वो है 17वां विश्व शिखर सम्मेलन, 17वां विश्व शिखर सम्मेलन 2025 जिसका आयोजन हुआ है रियो डी जेनिरो में, ब्राजील में इसका आयोजन किया गया। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिक्स, ब्रिक्स आपको याद रखना है, ब्रिक्स BRICKS ब्रिक्स। जो ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, ईट होता है, ब्रिक्स का मतलब होता है ईट। और आपने देखा होगा अब अगर आप ईट घर बनाने की ईट गिरवाएंगे तो अगल बगल के वो क्या होता है, 2-4 ईट को क्या बोलता है, जियो, यानी ये ले लियो। वो क्या बोलता है, 2-4 ईट का जरूरत पड़ता है तो बोलता है जियो, यानी ये ले लियो बोलता है। तो इससे याद हो जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन रियो डी जेनिरो में किया गया। अगला है 27वां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद 2025 की बैठक जिसका आयोजन किया गया है रांची झारखंड में किया गया है। तो झारखंड का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आएगा, झारखंड का नाम सुनते ही आपके मन में आएगा कि झार झंकार वाला कोई राज्य होगा, झार झंकार वाला कोई राज्य होगा। और झार झंकार वाले राज्य का ही एक क्षेत्र क्या है, रांची। झार झंकार वाले क्षेत्र का एक का क्या क्षेत्र है, रांची। और यहाँ पे लिखा हुआ क्षेत्रीय परिषद, अगर कोई क्षेत्रीय परिषद होगा तो कोई झार झंकार वाले क्षेत्र के का कोई क्षेत्र का होगा। और झारखंड की राजधानी रांची है, तो झारखंड का फेमस जगह क्या हो गया, रांची हो जाएगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि जो 27वां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है जिसका आयोजन रांची झारखंड में किया गया। अगला है वो है 25वां SCO संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन जिसकी बैठक हुई तियानजिंग शहर चीन में किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है संघाई सहयोग संगठन। तो जो सहयोग यहाँ बोला है सहयोग करने की, और तियानजिंग में एक वर्ड लिखा हुआ है जिन, लास्ट में वर्ड लिखा हुआ है जिन। तो आपने देखा होगा जिन जो होता है वो खुद अगर रहेगा जिन तो वो क्या होता है, अलादीन का चिराग जो होता है, चिराग में क्या रहता है, और वो बिना किसी सहयोग से, यानी जब तक चिराग को कोई घसता नहीं था वो बाहर नहीं निकल सकता था। यानी जो जिन होता है वो क्या रहता है चिराग में, और बिना किसी सहयोग के वो बाहर नहीं निकल सकता। तो जिन है वो क्या होता है, बिना किसी के सहयोग से वो बाहर नहीं निकल सकता। तो याद हो जाएगा आपको संघाई सहयोग संगठन, यानी बिना सहयोग के कौन नहीं निकलेगा बाहर, तो जिन से बन जाएगा तियानजिंग शहर चीन। अगला जो इसमें है वो है 25वां, यहाँ पे सेमीकॉन इंडिया 2025 जिसका थीम था भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य में विश्वास। इसका आयोजन किया गया है यशोभूमि नई दिल्ली में। तो बस इसमें एक ही ये पॉइंट है जिसका ट्रिक नहीं बन पाया है। अगर आप इसका ट्रिक बना सकते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उस ट्रिक को पिन कर दूं और बाकी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, क्योंकि बस यही एक पॉइंट है जिसका ट्रिक नहीं बन पाया है। तो चलिए आगे देखते हैं, वो है 5वां, यहाँ लिखा हुआ है 5वां राजभाषा सम्मेलन। 5वां राजभाषा सम्मेलन जो है ये गांधीनगर गुजरात में किया गया इसका आयोजन। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ राजभाषा, और कौन व्यक्ति थे जो हमारे राज्य की जो भाषा थी उसी का ही प्रचार ज़्यादा करते थे। तो आप जितने भी राज्य देखेंगे उसमें एक गांधीनगर क्या है, गांधीनगर आपने जानते हो महात्मा गांधी है, एक स्वतंत्रता सेनानी थे महात्मा गांधी। और वो क्या होता है, कोई भी उनका भाषण होता था वो केवल क्या होता है, राजभाषा में आता था। गांधी जी का भाषण किस में होगा, राजभाषा में होगा, और राजभाषा को ही वो बढ़ावा देते थे। ऐसे आपको इसको याद रखना है, यानी राजभाषा को कौन बढ़ावा देगा, तो कोई भारत का कोई स्वतंत्रता सेनानी होगा और उनका नाम पे क्या है, गांधीनगर गुजरात में बनेगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। अगला इसमें देख लेते हैं, वो है विश्व खाद्य भारत 2025 है जिसका आयोजन किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है खाद्य, यहाँ पे लिखा हुआ है खाद्य और यहाँ पे लिखा हुआ है मंडप। यहाँ पे खाद्य यहाँ खाने का चीज़ है और यहाँ पे है मंडप। तो आपको याद हो जाएगा मंडप में क्या लगाया जाता है, भंडारे का आयोजन किया जाता है जिसमें खाद्य यानी खाने का सामान दिया जाता है। तो मंडप विश्व खाद्य भारत 2025 है जिसका आयोजन क्या होगा, भारत मंडप में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। जब मंडप रहता है वहीं भंडारे का आयोजन किया जाता है, वहीं पे खाना को परोसा जाता है, जिससे आपको याद हो जाएगा। अगला इसमें है वो है 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 जिसका आयोजन किया गया है दुबई
यूएई में इसका आयोजन किया गया। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर को आपको याद रखना है फॉर्च्यून तेल है और यहाँ पे है खुद। तो फॉर्च्यून तेल से खाना कौन बनाता है? दुबई में एक बार लिखा है बई यानी बाई। जो बाई होती है वो क्या होते हैं? फॉर्च्यून तेल में खाना बनाती है। इसको आपको याद हो जाएगा। फॉर्च्यून तेल में फूड कौन प्रिपेयर करता है, बनाता है? तो बाई बनाती है। तो बाई से याद हो जाएगा दुबई और फॉर्च्यून से याद हो जाएगा, फूड से याद हो जाएगा आपको फॉर्च्यून फूड फोरम। इसके बाद अगला है, उसको देख लेते हैं। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 जिसका आयोजन हुआ है वो दुबई में किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ हरित यानी हरा भरा है और यहाँ पे है दूब। आपने क्या लिखा हो? दूब घास के बारे में आपने सुना होगा। दूब घास क्या होता है? घास से होता है एक तरह से। तो वो क्या होता है? हरा भरा दिखता है। जो दूब घास है वो कैसा दिखता है? हरा भरा दिखता है। तो इससे याद हो जाएगा 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन दुबई यूएई में इसका आयोजन किया गया है। अगला आप देख लेते हैं, इसमें वो है 20वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2025 जिसका आयोजन हुआ है कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन किया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एशिया यानी सिया। और सिया माँ को जब यानी माता सीता को जब प्यास लगी थी तो भगवान राम थे, उसने क्या था? अपने बाण से धरती में एक कुआं बना दिया था। आपको कैसे याद रखना है? जो सिया माँ को प्यास लगी थी तो भगवान राम ने अपने धनुष से धरती पर एक कुआं का निर्माण किया था, कुआं का निर्माण कर दिया था जिससे वो जल पिए थे। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा सिया है उनके लिए कुआं बनाया गया था, तो कुआं से कुआलालंपुर याद हो जाएगा। अगला और लास्ट इसमें है वो है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। जिसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञान में एक वर्ड है ज्ञान, विज्ञान में एक वर्ड लिखा हुआ है ज्ञान। और ज्ञान हमें क्या बताता है? चंडी क्या है? एक भगवान है। चंडी जो है वो भगवान दुर्गा माँ जो है उनका अलग एक रूप होती है। आपको कैसे याद रखना है? विज्ञान यानी ज्ञान। ज्ञान से हमें कहाँ? गीता या फिर महाभारत को पढ़ने से हमें ज्ञान क्या मिलेगा कि चंडी जो माँ है वो क्या है? माता दुर्गा का ही एक रूप है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 है जिसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। आगे भी इसी तरह के इस बुक के आपको अलग अलग ट्रिक मिलते रहेंगे जिसे आप जल्दी से पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।